गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्रस्तावना टॉपिक चल रहा था जो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी होगी तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ बचा हुआ भाग यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। प्रस्तावना को मैंने लास्ट में छोड़ा था, मैंने कहा था कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति 5 प्रकार की होती है, जैसे संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। यानी इन पांचों के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया हुआ था। उसके आगे हम बिना बातें करते हुए उसके आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने एक हेडिंग पढ़वाई थी, आपको याद होगा, संविधान के उद्देश्य। क्या था टॉपिक? चल रहा था प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। प्रेम्बल यानी प्रस्तावना टॉपिक चल रहा था, और इसमें मैंने आपको टॉपिक कराया था राज्य व्यवस्था की प्रकृति। इसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और मैंने कहा था ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? सबसे पहले संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा संविधान के उद्देश्य। संविधान की या प्रस्तावना के उद्देश्य ऐसे लिखिएगा, प्रस्तावना के उद्देश्य। प्रस्तावना के उद्देश्य क्या क्या है? जैसे आपने नाम सुना होगा, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। स्वतंत्रता की जगह आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही, स्वतंत्रता ही लिखना है आपको। स्वतंत्रता यानी अगर हम बात करें कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के 4 प्रकार होते हैं, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, मैं अभी बताने वाला हूं। पहले बात करते हैं हम न्याय की। हेडिंग न्याय की बात करते हैं कि न्याय क्या है। ठीक है, न्याय की बात करते हैं। प्राइमरी टॉपिक चल रहा है तो न्याय। देखिए, न्याय 3 प्रकार का होता है। एक तो है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, तो आप कहोगे 3 प्रकार का न्याय की बात कही गई है हमारी प्रस्तावना में। और ये राजनैतिक न्याय और इसका जो स्रोत है, यानी ये सोर्स है, यानी स्रोत कहाँ से लिया गया है ये, तो याद रखना ये रूस से लिए है। कहाँ से? ये रूस के संविधान से लिया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब समाज में, आर्थिक न्याय का मतलब संसाधनों से है, और राजनैतिक का संबंध राजनीति से है। और समानता की बात करें, समानता तो आप लोग जानते हो, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। नोट्स बनाते हुए चलना है साथ साथ में, सबके लिए बराबर है। और जो समानता है, समानता किस किस की है? यानी अवसर की समानता भी है, अवसर की समानता, पदों की समानता, आर्टिकल 16 में पदों की समानता, और कई समानताएं हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि समानताओं के बारे में आर्टिकल 14 ही समानताओं के बारे में कहता है। अब हम बात करें स्वतंत्रता के बारे में, तो स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा विचार,
अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी विचार करने की स्वतंत्रता है हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत। यानी दो जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल 19 में ये बात कही गई है विचार और अभिव्यक्ति की। विचार का मतलब है विचार आना, अभिव्यक्ति का मतलब विचार जो आए वो व्यक्त करना। विश्वास, धर्म और उपासना, इनके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। आर्टिकल 25 का ही संबंध किससे है? इन तीनों से है, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर हम बात करें बंधुत्व की, तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि बंधुत्व का जो नाम है ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, संविधान के कौन कौन से भाग में मिलता है? तो याद रखना, एक तो प्रस्तावना में ये नाम मिलता है, और मौलिक अधिकार में ये नाम नहीं मिलता है। और कहाँ मिलता है? और फंडामेंटल ड्यूटीज में इसका नाम मिलता है, यानी मूल कर्तव्य में इसका नाम मिलता है। तो इसको नोट कर लेना। न्याय 3 प्रकार का है। समानता क्या होती है? अवसर में समानता, पदों के समक्ष समानता, और सभी व्यक्ति का कानून एक ही समान है। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बंधुत्व के बारे में कहाँ कहाँ दर्शाया गया है? तो प्रस्तावना और फंडामेंटल ड्यूटीज में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पर बात करें हम, फिर नेक्स्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रस्तावना को कई भागों में बांट कर समझाया था। उसका 2 भाग बचे हुए हैं, एक तो प्रस्तावना का उद्देश्य और एक प्रस्तावना का महत्व। उद्देश्य या प्रस्तावना का महत्व। और लास्ट में मैंने दूसरी भी हेडिंग थी, उसका नाम था, चौथी हेडिंग थी क्या? संविधान को अंगीकृत करना, यानी संविधान का अंगीकृत कब किया गया था, संविधान को कब अपनाया गया था? तो याद रखना, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था। और ये अंगीकृत शब्द हमारी प्रेम्बल यानी संविधान, प्रेम्बल यानी प्रस्तावना में उल्लेखित है। और संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है? पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है? पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है। याद रखना, लास्ट जो बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई है, जो 12वीं बैठक बोलते हैं, 12वीं बैठक। और इसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो हम बोल सकते हैं संविधान को अंगीकृत करना, यानी कैसे संविधान अंगीकृत हुआ था। और जब संविधान अंगीकृत हुआ था तो उस समय 16 आर्टिकल थे। इसमें कितने आर्टिकल थे? 16 आर्टिकल के रूप में इसको स्टार्ट किया था, 16 आर्टिकल के रूप में। ठीक है। और नेक्स्ट आपका एक हेडिंग बचती है इसके आगे कि संविधान का महत्व क्या है, संविधान का महत्व क्या है। तो हम वो टॉपिक करेंगे, यानी प्रस्तावना का महत्व क्या है। संविधान मैंने गलती से बोल दिया, यानी प्रस्तावना का महत्व क्या है, यानी प्राइमरी तो चल रहा है टॉपिक, तो प्रस्तावना का महत्व क्या क्या है वो मैं आपको भी दर्शाता हूँ, इसको नोट कर लेना। अब आप देखिएगा आगे, महत्व का मतलब है महत्व क्या क्या है। तो याद रखिए, प्रस्तावना को संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है। और इसका महत्व क्या है? ये संविधान के सार को दर्शाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा कि किसी भी चीज कोई भी बुक आप पढ़ते हो तो उसका पहला पृष्ठ पे आप पढ़ते हो, उसकी पूरी पृष्ठिका यानी पूरी भूमिका लिखी होती है कि हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं। जैसे एक रिव्यू देते हैं ना वीडियो से पहले, हम इस वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं,
वैसे संविधान में जो प्रस्तावना वही कार्य करती है। ओके, तो इस संविधान के सार को दर्शाता है। और इसमें हम और क्या कर सकते हैं, और इसमें कई विद्वानों के अलग अलग मत थे इसमें। जैसे कई विद्वान थे इसमें, जैसे के.एम. मुंशी थे। ये प्रारूप समिति के सदस्य भी हुआ करते थे के.एम. मुंशी, जिन्होंने कहा था क्या, संविधान को ऐसे करके किया, उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। किसने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा था प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। एक दूसरे व्यक्ति थे, इसका नाम था ठाकुर दास भार्गव नाम था उनका। उन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा था, ठाकुर दास भार्गव। और एक एन के पालकी वाला थे। इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान की महत्वपूर्ण, प्रस्तावना संविधान का, ऐसे लिखिएगा आप, आत्मा वाला टॉपिक कभी मत लिखिएगा, इसमें आत्मा नहीं, इसमें यह कहा गया था बहुमूल्य रत्न है। प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य और रत्न है। किसने कहा, ठाकुर दास भार्गव। पालकी वाला ने क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है, परिचय पत्र है। और संविधान का महत्व बात करें तो संविधान का के दर्शन को ये समझाता है, दर्शन पाया जाता है संविधान का प्रस्तावना में। क्या पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना का बचा हुआ भाग मैंने इसे कंप्लीट करा दिया, यानी एक वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं करा सका था, तो ये दूसरी वीडियो छोटी सी बनाई है आपके लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी इसके आगे आपका भाग कराने वाले की भाग कितने हैं, उसके बाद क्रम से संविधान को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे बहुत ही बुलंदियों तक, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम इतिहास को सीखेंगे। आप बने रहिए। तो आज के लिए जय, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।